देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता विशाखान्वितांश गुरोर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरोर्देव महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि गुरु भगवान श्री शंकर महाराज की जय। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा। महाराज हमेशा याद रखिए ये बात। वेद का तात्पर्य है कि वासुदेव की प्राप्ति कैसे करें, और यज्ञ जो हम करते हैं उसमें भी तात्पर्य यही है, उद्देश्य उसका यही है। कोई भी यज्ञ क्यों ना हो, उसका उद्देश्य है भगवान वासुदेव की प्राप्ति कैसे हो। आज की कथा में सुबह में आप लोग ने सुना गजेंद्र की कथा है, और मंदराचल पर्वत का मंथन किया गया था, उससे विष अमृत इत्यादि का मंथन में प्राप्त हुआ 14 रत्न, उसकी कथा है। आपको अभी उसी कथा को हिंदी में सुनाएंगे। तो ये गजेंद्र और ग्राह की कथा है। ये गजेंद्र कौन था और ग्राह कौन था, पहले ये जान लीजिए। महाराज रैवत मनमंत्र की कथा है ये। कौन मनमंत्र की? रैवत मनमंत्र की। युधिष्ठिर जी महाराज को नारद जी वहां पर सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि वो सब कौन मंत्र है, उसी में नारद जी बता रहे हैं। इसी को सूत जी यहाँ पर कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, और वहाँ राजा परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज उस मनमंत्र में एक राजा जो ब्रह्म के उपासक थे महाराज, और भगवान विष्णु के उपासना करते थे। अपने बहुत अच्छा राज उनका राज ऐसा चल रहा था कि सभी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न, और जब प्रजा प्रसन्न तो वो भी राजा प्रसन्न थे। जब अपने समय को पूरा होता देख लिया, इन्होंने देखा कि भगवान के चरणों में ही सब अनुनय विनय करता है, तो अपनी जटा जूट बढ़ा करके ये भगवान चले गए महाराज राजा गिरिराज जंगल में, और वहां वो भी तप करके भगवान की स्तुति करते हुए अपने को रन। एक दिन नित्य की तरह स्नान करके भगवान के स्मरण में बैठ गए। वहां महाराज ब्रह्मशाप से बहुत भय होता है महाराज, और ये ब्राह्मण जो होते हैं ना, शाप देने में बड़ा, जरा सा भी इनको थोड़ा सा कष्ट हुआ और वो समझे नहीं कि कुछ ना कुछ वो शाप दे देखते नहीं। महाराज दुर्वासा जी उधर निकल आए। महाराज जी ऐसे, और उनको वहां पर लगा कि हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के राजा धीराज यहाँ पर बैठ करके तपस्या में मौन अपने को दिखा रहे हैं, मेरा सम्मान करना भूल गया, देता ही नहीं हमारे, और ये ढोंग रचा रखा है। कहा कि ये मदमत्त का तरह होता है, यानी मद की तरह। मद किसके पास होता है महाराज? हाथी के पास। कहा कि तुम हाथी की तरह स्वभाव के हो गए हो, और उनको हाथी का जोनी का प्राप्त होने का साथ दे दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और उधर वह ग्रह कौन था? मकर, जो कि उस गजेंद्र को पकड़ रखा था। ये हुहू नाम का एक, जो कि वह सभी को हु हु करके और उसको चिढ़ाते रहता, किसी को पकड़ ले किसी को, और उसको जो है जो उसके सामने हा हा हु कहते हैं ना, वह नाम था उसका। महाराज किसी के आज भी यदि उपहेलना करना होता है तो कहता हा हु करते हैं, वो हा हु का उसका आदत था महाराज। ये हु जब किसी को देखे तो उसी तरह वो कर ले। एक दिन एक ऋषि उधर से जा रहे थे महाराज के, उनके चरणों से लिपट भी गया और वो करके ऐसे करने लगा। कहा क्या, बस उस ऋषि ने भी उसको साप दे दिया कि जाओ तुम ग्राह बन जाओ। महाराज क्योंकि आदत होती है ग्राहों की भी, तो उसी तरह देखते हो कि कैसे पकड़ता हो, उछल कुचल आ गया नहीं, वाह नहीं, हाँ वो भी उसी ऋषि ने उनको भी वो शाप दे दिया, वो भी ग्राह। भगवान की कृपा है महाराज। देखो नाम का क्या परिणाम है सो देखो, उस जन्म में भी जो साप दे दिया ये उनके उद्धार के लिए, और नाम का परिणाम है कि कैसे मिलेगा। कहा कि कैसे मिलेगा, उसी से तो कथा आती है। उसको साप तो दे दिया और वो वहां गजेंद्र बन गया और ये वहां ग्रह बन गया। महाराज वह वाटिका कैसी, रेवत की उस समय चित्ररथ की, वहां पर उस पर्वत के ऊपर इतना सुंदर उद्यान, जहाँ की क्या कहना, एक सरोवर, और उस सरोवर में कमल इत्यादि अनेक पुष्पों का, पारिजात आदि पुष्पों का उस वन में, कि वहां गंध मादन की तरह एकदम गंध वातावरण सुगंध लेता था। बड़ा मनोरंजन जगह। कहना क्या, वहां रहता था वही हाथियों का सरदार गजेंद्र, अपने परिवारों के साथ वो भी उन्मत्त की तरह वहां रहता था, अपना जीवन वहां चला। जब शाप पड़ गया तो वहां पर कहना वहीं पर वो महाराज प्रत्येक दिन उसमें जाके अपना जलपान करे, सब कुछ करे, जीवन बिता रहा था। एक दिन उसके बहुत बड़े परिवार बन गए वहां पर भी। उस गजेंद्र की पत्नी हथनी भी हुई, वैसे ही उसके बाल बच्चे सब हो गए, और वो गजेंद्र बराबर उस जल सरोवर में जा करके अपना जलपान करता। एक दिन वह गया कि चलो जलपान करो, उसी समय उसके 100 परिवार भी वहां पर थे, और वह जल इतना सुवासित था कि वह कमल की गंध से गंधित रहता। वहां पर रह करके वह उस जल का पान करता था, इसलिए गंधम आधारित उसका नाम भी पड़ गया गजेंद्र महाराज, इसीलिए कि वह उस वायु का, उसका भक्षण करता था, उस गंध का। हाँ जी, तो वहां पर वह, ये वैशाली में पड़ता है, वहां पर जहाँ पर आप कह रहे हैं वो वैशाली है, उसका स्थान बताया है। तो यह भगवान यहाँ पर नहीं, ये कथा है वहाँ की, उत्तरैवत मनवंतर की, और उस समय वह पर्वत रहा होगा तो वहां पर उसने बनाया। तो वो गजेंद्र जलपान किया, और जलपान किया और उसकी इच्छा हुई कि चलो जल क्रीड़ा कुछ किया जाए। हथनी भी आ गई और उसी में वो जल क्रीड़ा कर कुछ जल क्रीड़ा किया। इसी बीच में जल में क्रीड़ा जब कर रहा था तो उसी समय जल जो है सो गंदा। हाथी गजेंद्र वहां पर क्रीड़ा करे तो कितना उस सरोवर का जल का गंदा होना तो निश्चित वो गंदा हो गया। उस गंदे जल को देख करके ग्राह ने सोचा, वही वह ग्राह
वो भी रहता था। मुक्त उसको भी होना है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों मुक्त होना है? क्योंकि वहां भी उसको साथ ही लगा है। ब्राह्मण का, संतों का समागम हो चुका है। संत का समागम चाहे जैसे भी हो, और संत जब आपको आशीर्वाद दे दिए महाराज, वो साप को हो चाहे वरदान को हो, वह अपना परिणाम छोड़ेगा। अग्नि हमेशा ताप छोड़ती है, और संत जितने भी होते हैं किसी का उद्धार ही करता है। दुख और सुख तो यहाँ की अनुभूति होती है। दुख और सुख यहाँ की अनुभूति होती है, ये भी याद है। तो दुर्वासा मुनि साथ दे दिया था उनको भी। उसने पकड़ लिया गजेंद्र का एक पांव, और वह अपनी तरफ खींचे और ये अपनी तरफ खींचे। ये मत वाला गजेंद्र महाराज अपनी ताकत जितना था उसने लगाया, परंतु उस के ताकत लगाने से उसका कोई असर नहीं हुआ, और वह गजेंद्र उसको खींचते रहा। देखा कि हमारे गजेंद्र परेशान हो रहे हैं, उसके परिवारजन। हथिनी ने सोचा कि हम इनको कुछ मदद करें। फिर बच्चों ने सोचा, इससे सीख लो महाराज। क्या सीख लो? आप आज भी हम लोग देखते हैं कि कोई बीमार पड़ गया, अब असाध्य हो गया, तो अब हम उसको क्या कर देते हैं? भगवान से ये कहते, जल्दी इसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सभी उसके परिवारजन अब वो उससे मुकर गए। वो लोग उसको छोड़ करके चले। कितना दिन बीत गया? 1000 वर्ष। अब वो हाथी गजेंद्र भूखे प्यासे निक्षमता जब तक थी, तो जल पान करके कितना रह सकता है शरीर? और वो ग्राह, वो जल का जंतु है हमारा, नहीं, वो तो उसी में रहता है, तो उसका तो कुछ ताकत घटा नहीं, इसका ताकत घटता चला। आज इतना कमजोर हो गया, 1000 वर्ष बीत गए, अब इसको सामर्थ्य नहीं। अब देखो पूर्व जन्म का संस्कार, वो वहां पर भगवान की स्तुति करता था, भगवान का गुणगान करता था एकांत में बैठ करके। आज उसे याद आ गई कि अब कोई विकल्प नहीं है, मेरे परिवारों ने मुझे छोड़ दिया। भगवान कहते हैं कि हमारा जो नाम लेता है अंत समय में, मैं उसी का होता हूं। वहां पर जो साप भी मिला था, वह वरदान स्वरूप उसको याद आ गई महाराज कि हमारे पूर्व जन्म में मैं जो भगवान का स्तुति करता, भगवान का आराधना करता, आज वो आराधना करना। और उस आराधना में वह किसकी आराधना कर रहा है? ब्रह्म की। ब्रह्मा ब्रह्मणाय नमः। और आप ही हो महाराज, सबके उच्च, समस्त जीवों में आप ही हो, समस्त प्राणियों में आप हो। और ये सब कहते हुए ब्रह्म का, तो भगवान सबको देख रहे कि ये तो हमारी भी स्तुति करता है, लेकिन किसी का नाम तो नहीं ले रहा। जाऊं तो जाऊं क्यों? जिसका कोई नहीं होता, तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु सोचते हैं कि ये तो नाम ले रहा है, और ये सबको तो उसी को कह रहा है, मैं ही तो सब कुछ हूं। भगवान नारायण उस समय भोजन पर बैठे थे। लक्ष्मी जी भोजन करा रहे महाराज। और जब भोजन करा रहे थे, उन्होंने जैसे ही कोर लिया कि गजेंद्र की आवाज सुना, कहा कि वो मुझे पुकार रहा है इस नाम से। तो वो लक्ष्मी जी बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं महाराज, भोजन तो कर लो। उन्होंने भोजन का कोर उठाया हुआ छोड़ करके और वो चल पड़े। हाथ वो बल ही पाए थे, थी नहीं बोला था महाराज।
ही वो बोल नहीं पाए थे, हाथ ही बोल पाए थे कि मैं कहना तो लक्ष्मी जी सुनिए हाथ। और जब तक वो तब तक गजेंद्र के पास पहुंच गए और वो हाथी तो देख करके कहते हैं जब प्रभु को आते हुए देखा, इतनी ही देर में भगवान बताओ लक्ष्मी जी आप पूछे ही थे कि खाना छोड़ करके भाग गए, आप भगवान गरुड़ पर चढ़ करके और वहां चक्कर लेते हुए जा रहे हैं हमारे। उनको आते देख करके तब वो स्मरण किया और भगवान नारायण का कि भगवान का उनका जो गुणगान किया, भगवान उतरे। अब देखो और देखा कि अब तो इसको खींचता हुआ वो चला जा रहा है, अब डूबा कि तब डूबा। और जैसे ही ऐसा देखा कि इसका वो खींच के ले जाएगा, भगवान ने उसके सूंड को पकड़ा और उसको खींच लिया। और जैसे बाहर लाया महाराज, केवल हाथी को गजेंद्र को नहीं, उसके पैर में पकड़े हुए उस ग्राह को भी ले आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान ने पहले कहते हैं ना कि भगवान तो सबके लिए पहले कहा कि ठीक है ये तो मेरा भक्त है, इस और ग्राह तो हमें पुकारा भी, लेकिन उसका भी उद्धार करते हैं महाराज, वो अभी असुरों का असुर। अब देखो पहले उन्हीं को अपने चक्र से उसके मुंह को फाड़ दिया, और उसके बाद जैसे उसके मुंह से फाड़ा गया कि गजेंद्र स्वतः निकल, और गजेंद्र जैसे ही बाहर निकला, भगवान कहे कि अब तुम्हारे यहाँ कोई अब तुम चलो। और भगवान के गरुड़ पर बैठ करके भगवान के लोक में पार्षद बन गया। आज वह गजेंद्र, बोलिए एक बार भगवान गजेंद्र महाराज। गजेंद्र के चलते भगवान का गजेंद्र मोक्ष कारण, क्या कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष कारण। गजेंद्र को मोक्ष दिया भगवान, अपने नाम का प्रभाव बनाया वहां पर देखे। और ये भी हो गया कि जो गजेंद्र की इस मोक्ष की कथा को पढ़ता है उसमें प्रेम की जागृति भगवान में उसकी स्तुति हो जाता है। हमेशा गजेंद्र की कथा को श्रवण करने का प्रयास कीजिए। और ये भी नहीं कहते हैं कि सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप उठो और इनका जो स्तुति किया है गजेंद्र ने, उस स्तुति को अगर आप एक बार कर लो तो भगवान आपके समक्ष ही होते हैं, यही समझो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय महाराज। अब देखो उसके बाद एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र मदोन्मत्त ऐसा हो गया कि महाराज दुर्वासा ऋषि के दिए हुए पुष्पमाला को उसने ग्रहण नहीं किया। दुर्वासा जी ने उनको दे दिया, लेकिन उसने क्या किया, हाथी के मस्तक पर रख दिया, अपने नहीं लिया। और इसके मान का सम्मान भगवान के चरणों का वो पुष्पमाला था। अब आप इसने कहा इस माला को तुम ग्रहण करो। इंद्र ने उसको अवहेलना से देख करके मद में होकर के उस माला को नहीं लिया, जिसकी वजह से उसमें असुर और सुर में लड़ाई हो गई। और फिर वो असुर और सुर ऐसा लड़ाई हुआ कि देवराज इंद्र का हुआ अमरावती असुरों के हाथ में। महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये मद जो होता है ना, बड़ा कष्टकारक होता है महाराज। चाहे वो उसका आपके मान का मद हो, धन का मद हो, बल का मद हो, या जिस भी चीज का मद, ये बड़ा दुखदाई होता है। अंततो गत्वा इसकी कभी भी इसका कहीं सम्मान नहीं हुआ महाराज। इस अभिमान का, अभिमान भगवान का भोजन है। इंद्र के राज चले गए, अब छटपटाने लगे। अब देखे कि अब क्या होगा। सभी देव मिल करके भगवान विष्णु के पास गए कि महाराज इसका कोई अब विकल्प खोजिए, अब तो क्या करना चाहिए, ये असुर तो हमें सबको नष्ट कर दे। उधर भगवान विष्णु ने भी देखा कि इसके समय विपरीत थे
अब इसका समय भी आने वाला है, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि तुम उन असुरों से मित्रता कर लो और यह कहो कि चलो हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वो हम सबको पान करके अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे। उसको भी बड़ा अच्छा लगा असुर को, ये तो बहुत बड़ी बात है, अमृत कौन नहीं पीना चाहे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब यह सलाह हो गई तो कहा कि ठीक है चलो, हम लोग सभी मिलकर के, अपने दोनों भाई तो हम ही लोग हैं और बड़ा भाई वही है हमारा असुर ही। असुर, हाँ, पहले ही हुआ। इन लोगों की उत्पत्ति का कारण भी है महाराज। देखो हिरण्याक्ष कहां से, तो मैल से, कान के मैलों से नहीं, उनकी उत्पत्ति हो गई पहले, तब तो वहां सभी देवता परास्त होते रहे, ताकत उनको उतनी, वो भी तप करने में कम नहीं। अब देवताओं ने सोचा कि अब कैसे बनेगा काम, तो दोनों मिलकर जब सलाह किया तो वह कहा कि चलो मंथन करें। समुद्र के तट पर गए, कहा किसका करें, तो कहा मंदराचल पर्वत को ले आओ। महाराज सब कोई गए, देवता असुर और असुर सबों ने जो है सो मिलकर के मंदार पर्वत को उठाया और लेकर के चले। महाराज उसका भार से वो गिर गया और गिर जाने के बाद सभी देवता असुर और असुर दोनों दब गए।